मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये भाषा क्या मिट्टी में मिला देंगे? माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये कहा किसी का भाषा मिट्टी में नहीं मिला देंगे। ये क्या भाषा है? माफिया को कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेजता है जेल, भेजता है। नहीं किया जा सकता। हम नहीं भिजवा सकते। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। बुलडोजर से रौंदक दीक्षित के घर वाए आज, अरे ही बुलडोजर पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। मैं कह सकता हूँ इस बात को, काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। योगी ने क्यों ली शपथ? माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया राज बनाम योगी राज, क्या यह लड़ाई अब पर्सनल हो गई है? और क्या योगी राज अखिलेश का सारा हिसाब चुकता कर दिया, सारे सवालों का जवाब दे दिया? दरअसल आज यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ रुद्रावतार में नजर आए। एंग्री योगी ने जब बोलना शुरू किया तो अखिलेश यादव के हर एक सवाल का गिन गिन कर जवाब दिया। पहले तो योगी ने प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। योगी ने दो टूक कह दिया कि यूपी में गोलीबाज बमबाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी ने आज बुलडोजर, मानस विवाद, जातिगत जनगणना से लेकर हर एक मुद्दों पर जमकर हुंकार भरी। लेकिन आज सबसे पहले सुनिए योगी ने रुद्रावतार में माफियाओं पर कैसे सबसे बड़ा प्रहार किया। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर को आपने देखा। ऐसे एंग्री अवतार में वो आज तक नजर नहीं आए थे। अखिलेश यादव ने इस बीच प्रयागराज की घटना का भी बार बार जिक्र किया। योगी सरकार को घेरने की कोशिश की तो सुनिए कैसे उल्टे सीएम योगी ने अतीक अहमद का नाम लेकर उन पर पलटवार की। गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो। क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बार कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने जब कहा कि यह किस तरीके की भाषा है, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। प्रयागराज की घटना का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। मानस विवाद से लेकर जातिगत जनगणना और कानून के मुद्दे पर अखिलेश यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। योगी ने यूपी में काबा का भी जवाब बाबा बात से दिया। सुनिए। सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना।
लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें आपने सुनी। सबसे पहले आज के जो बड़े सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। आज का पहला बड़ा सवाल है, माफिया राज बनाम योगी राज, क्या ये लड़ाई ये पर्सनल हो गई है? माफिया पर बुलडोजर, विपक्ष को किस बात का डर? और सवाल यह भी होगा कि योगी जातिवाद का मुकाबला क्या विकासवाद से करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आज यूपी विधानसभा में हुंकार भरी। सवाल यह भी सबसे बड़ा होगा कि अखिलेश यादव क्या देखते रह गए, और जब योगी ने बोलना शुरू किया तो यूपी के सदन से 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। इन तमाम सवालों पर चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। देश रत्न निगम जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक सिलास हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। लोकेश जिंदल बस आपको दिखाई दे जाएंगे, स्टूडियो में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेम कुमार जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले विवेक सिलास, मैं आपके पास आता हूं। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस भाषा में क्या गलत है? जी, हाँ बिल्कुल, माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, बड़ी अच्छी बात है, मिला देंगे। पहले सबको प्रणाम करता हूं। माफिया तो सरेआम पूर्वांचल की धरती पे घूम रहे हैं, जो कि योगी और योगी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं। किसको मिला देंगे? ब्रजेश सिंह को मिट्टी मिला देंगे, विनीत सिंह को मिला देंगे, उदयभान सिंह को मिला देंगे, बृजभूषण सिंह को मिला देंगे, चुलबुल सिंह को मिला देंगे, सोनू सिंह को मिला देंगे, मोनू सिंह को मिला देंगे, पिंटू सिंह को मिला देंगे, अजय सिंह सिपाही को मिला देंगे, संग्राम सिंह को मिला देंगे या बादशाह सिंह को मिला देंगे? पहले ये तो बताइए। क्योंकि यहां पर तो माफिया जो इनामी वो पुलिस के सामने क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उनको तो कोई देख नहीं रहा है। तो फिर अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि ये कैसी भाषा है? लेकिन अखिलेश यादव ने, आपके नेता ने, सिलास भाई आपके नेता ने क्यों कहा ये कैसी भाषा है नेता सदन की? जी बिल्कुल, देखिए माननीय योगी जी ने जब कहा, मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी भाषा पे हमने पहले भी सवाल उठाए थे। अरे गलत क्या है? मैं पूछ रहा हूं, मेरे पूछने का मतलब है सिलास भाई, तो ये अगर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए पांडे जी, मुझे बोल लेने दीजिए ना। माफिया को मिट्टी में मिलाइए, मैंने तो बोला, हम तो समर्थन करेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल एकदम हम समर्थन करेंगे, मिलाइए। लेकिन बात है कि जिन माफियाओं का मैंने अभी नाम लिया, क्या उनपे कोई कार्रवाई की? वो तो एमएलसी भी हैं, एमएलए भी हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। यही अफसोस की बात है। और अतीक अहमद के बारे में बता दूं, आप लोग को ध्यान ही नहीं रहता है, 2018 में भाजपा के समर्थन से फूलपुर का उपचुनाव योगी जी की सरकार में अतीक अहमद ही लड़े थे और 58,000 वोट पाए थे फूलपुर से। अब आप बताइए, लड़े थे कि नहीं लड़े थे? उस समय अतीक अहमद जेल में थे, फिर भी चुनाव लड़े थे। उनका बेटा और उनकी पत्नी जो है उनका प्रचार कर रही थी, मैं भी उस चुनाव में था, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि योगी जी तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में तो माफिया खत्म हो गए, या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या ऊपर चले गए, तो ये नए माफिया कहां से पैदा हो गए? वो इसलिए कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन माफियाओं पर कार्रवाई होती है, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलता है, तो बीजेपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत होती है। क्या मैंने, अरे अतीक अहमद है कहां, किस जेल में है? अहमदाबाद में आराम फरमा रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों नहीं लेके आ रहे हैं अवस्थी जी? लेकर आइए ना, हम तो कह रहे हैं लेकर आइए। वहां आराम, कौन सी सेटिंग है आपकी, बताइए जनता को। वो तो अहमदाबाद में है ना। चलिए, मुख्तार अंसारी पंजाब में थे, आप लोग ने बहुत शोर शराबा किया कि कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है, संरक्षण दे रही है। ठीक है, ये तो आपकी सरकार है गुजरात में, क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आलोक अवस्थी जी, उन पे कार्रवाई करिए। आलोक अवस्थी जी जवाब। देखिए, पहला तो इन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बोल दिया कि फूलपुर उपचुनाव में अतीक अहमद हमारे कैंडिडेट थे। हमारे कैंडिडेट कौशलेंद्र सिंह थे,
जो बनारस के मेयर रहे ना आपके समर्थन में लड़े थे। आप बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं। और कैंडिडेट नहीं थे। इस अतीक अहमद को आपकी पार्टी ने विधायक बनाया, देखिए इस अतीक अहमद को आपकी पार्टी ने सांसद बनाया। 2007 के समय पे मुझे याद है उन्होंने मैं ठीक कर देता हूँ अवस्थी जी, इन्होंने कैंडिडेट नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि आपकी सरकार थी और इनडायरेक्टली आप लोग शायद सपोर्ट कर रहे थे। उनके कहने का मतलब ये था। देखिए, हम जब अपना कैंडिडेट लड़ा रहे थे, हम किसी को सपोर्ट क्यों करेंगे? पहली बात ये, इनके समय पे तो ये सीट एडजस्टमेंट करते थे, अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाते थे। लेकिन 2 बार अपना टिकट दे करके इन्होंने जो है इसको विधायक भी बनाया और सांसद भी बनाया। मुझे याद है 2007 का मुलायम सिंह यादव का शासनकाल था और 2007 में राकेश बहादुर एक सीनियर आईएएस अफसर थे जो कि नोएडा के सीईओ थे और चेयरमैन थे। उनके घर में घुसकर के अतीक अहमद ने उनको मारा था। पूरी आईएएस लॉबी सामने रह गई थी, कुछ भी अतीक अहमद को नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनका उसके ऊपर हाथ था। तो ये अपराधियों को माननीय बनाने का जो काम और जो धंधा शुरू है वो समाजवादी पार्टी के शुरू से रहा है। चाहे आप मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, विजय मिश्रा को ले लीजिए, नोटोरियस अपराधी हैं। हजारों करोड़ों रुपए की इन्होंने जो है घोटाले किए हैं, जब्ती करी है, लूट करी है और तमाम हत्याओं को जो है अंजाम दिया है। ऐसे ऐसे अपराधियों को इन्होंने सही दी थी। आपको मैं एक घटना और बताता हूँ। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह थे लखनऊ के अंदर, एलएमजी पकड़ते हैं जो कि सेना इस्तेमाल करती है। अब मुख्तार अंसारी के साथी के साथ पकड़ा जाता है। उसको इतना प्रताड़ित किया मुलायम सिंह सरकार ने, उसको इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, अपराधियों की साठगांठ काटने वाले लोग। ठीक है अवस्थी जी, मैं आता हूं एक सवाल और विवेक सिला साहब से, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर जाऊंगा। चूंकि आप दोनों पार्टियों के बीच में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है, प्रयागराज की घटना का जिक्र हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। मुझे बताइए ये 2005 में क्या हुआ था, किसकी सरकार थी? जी 2005 में जिस राजूपाल हत्याकांड का गवाह मारा गया, ये आज जो हुआ वो तो उसकी निंदा है जो कल तस्वीरें सामने आई, और उस पर बीजेपी से बार बार सवाल पूछा जाएगा कब कार्रवाई हो रही है। मैं पूछ रहा हूं राजूपाल हत्याकांड कब हुआ था? 2005 में किसकी सरकार थी? 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये सच्चाई है। लेकिन आज जिस पे हमला हुआ है, राजू पाल की पत्नी जो पूजा पाल है, वो समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और ये जो उमेश पाल जिनकी हत्या हुई है, वो भी एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि वो मुख्य गवाह थे, वो भी उसी पाल फैमिली के हैं। पूजा पाल जो उनकी पत्नी है राजू पाल की, वो समाजवादी पार्टी में आज भी हैं। तो हमारा पूरा समर्थन और पूरा सहयोग पाल परिवार के साथ है। पूजा पाल नहीं, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं समर्थन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपने प्रयागराज में जो घटना हुई उसकी आलोचना की, तमाम सवाल उठाए, सवाल उठाने भी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं राजूपाल हत्याकांड कब हुआ था? मान रहे ना आपकी सरकार कानून व्यवस्था से गई थी, वो तस्वीर याद है कि नहीं आपको? मैं तो कह रहा हूं 2005 में जब राजूपाल की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भाजपा की कितने मैं इस तरह की लिस्ट देके रहूं, उनसे सवाल पूछिए तो सही कि नहीं, मैंने आपसे ना पूछूं, भाजपा से पूछूं। दिन दहाड़े हुई है, बेटियों माँ बेटी को बुलडोजर चलवा के मार डाल रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए महिलाओं की असमत तक खींच ले रहे हैं। 4 पुलिस के गनर थे कृष्णानंद राय के साथ। 7 लोग मारे गए थे, गाड़ी के अंदर गोली से भून दिए गए थे। इसी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी इसमें कि विधायक राजूपाल की हत्या हुई है। पूछिए उस समय इसके कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले मुख्तार अंसारी की हत्या अवस्थी जी आपकी सरकार में अवस्थी जी आपकी सरकार में जेल के अंदर हत्या हो जा रही है, हुई है कि नहीं हुई है? कृष्णानंद राय की हत्या हो रही है, 7 लोग मारे गए थे उस हत्याकांड में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये यही होता है सर, देश की जनता यही देखती है कि आप विपक्ष में रहेंगे, उनके ऊपर सवाल उठाएंगे, अपने ऊपर बात नहीं करेंगे। ये जब विपक्ष में जाएंगे तो यही वाला काम करेंगे। ठीक है सर, मैं आता हूं सर। लोकेश जिंदल, अरे ठीक है सर, 1 मिनट रुक जाइए। लोकेश जिंदल, इन सबके बीच आप लोग कहां हैं सर? आपकी पार्टी यूपी में मेन लड़ाई तो देखिए, पूरी महफिल बीजेपी एसपी लूट रही है। देखिए, योगी जी कहते हैं कि हम माफिया राज खत्म कर देंगे। तो 2022 मार्च में एक रिपोर्ट आई थी एडीआर की। उस रिपोर्ट के आधार पर 53 में से 45 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया था, जिसमें से 50% मंत्रियों के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है।
योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस थे जो 2019 में उन्होंने जो है अपनी सरकार होने के कारण उन्हें हटाए गए थे। तो आप मुझे बताइए, जब योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है, योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है 22-23 ऐसे मंत्री अपने कैबिनेट में शामिल रखते हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, तो किस बुनियाद पे, लोकेश भाई अगर योगी आदित्यनाथ का अपने ऊपर से केस हटाना गलत था तो यहां बोलने की बजाय सर आपने जाकर चैलेंज कर देते ना कोर्ट में। पहले सही माफिया, आप खुद अपने माफियाओं की सरकार अगर बनाते हैं तो किस आधार पे कहते हैं कि हम माफिया मुक्त यूपी करेंगे? आपने तो माफिया युक्त यूपी कर दिया। मतलब एक ऐसा नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब ये सरकार आती है तो इनके माफिया राज करेंगे, लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है तो उनके माफिया राज करेंगे। अरे तो फिर जनता का कौन ध्यान रखेगा? आपकी तो सरकार ही नहीं आ पा रही है सर यूपी में। अरे तभी तो यूपी का ये हाल कर दिया आपने, तभी तो यूपी का ये हाल कर दिया कि जो निगम जी, ये इतनी ज्ञान की बात है कि हमारी पार्टी में माफिया नहीं, उनकी पार्टी में माफिया। ये देखिए, कांग्रेस तो एक डायरी में सिमट के रह गई है और पता नहीं कौन सी जोड़ो यात्रा करी जो लोगों के दिमाग से भी अब निकल गया है, अब लोग याद भी नहीं रख रहे हैं उसको। आप तो जुबान पे आ रहा है अभी। बीच पे मत बोलिए, थोड़ा सा हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करें डिबेट का। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो भी वहां पर माफिया ने किया उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, और मुख्यमंत्री योगी जी ने बड़ा साफ बोला उनको मिट्टी में मिला देंगे। और देखिए वहां पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ हो रही है, वो होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह की जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है 2024 से पहले, उस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है। 2024 में 80 सीटें हैं यूपी में, और पिछले बार भी बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीती थी और इस बार भी उसी तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। और अभी अभी देखिए जो बजट आया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, 7 लाख करोड़ के करीब का जो बजट है। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हुए हैं। तो ये लोग सकपकाए हुए हैं। जिस रास्ते पे अगर उत्तर प्रदेश जा रहा है और लोगों को जो रास्ता नजर आ रहा है उसकी तरफ, आज की डेट में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 हो चुका है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट में नंबर 1 हो चुका है, और नंबर 1 हो गया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की स्थापना में नंबर 1 हो गया है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना, इस पर मैं आता हूं लोकेश भाई, इस पर देशरत्न निगम जी बात कहां हो रही है? यहाँ तो बातचीत हो रही है जातिवाद की, यहाँ तो बातचीत हो रही है रामायण को जला दिया गया, रामचरितमानस को जलाया गया, उस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ रहा है। विकास से की पटरी से उतारने का काम चल रहा है यूपी को। ये जो सारी चीजें रामचरितमानस या रामायण पे इस तरह की जब आप अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो जो विकास की रफ्तार तेज यूपी में चल रही है, अगले 5 साल में उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की उसकी अर्थव्यवस्था बननी है, तो आप कर लीजिए। आप कहीं से आप बम फोड़वा देंगे, कहीं पे अराजकता फैलवा देंगे, कहीं दंगे करवाने की कोशिश करेंगे, आप हिंदुओं का अपमान करेंगे, रामचरितमानस का अपमान करेंगे, रामायण का आप अपमान करेंगे। इस तरह की अभद्रता देखिए बहुत है कि यहाँ तक कि भारत विरोध में भी आप चले जाएंगे। तो ये देखिए जो विकास की रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन से जोड़ के इनको देखना पड़ेगा। ठीक है लोकेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर प्रेम जी के पास। जी, जैसा कि सर ने कहा, सर मैं आपको याद दिला दूं कि कैबिनेट के अंदर लगभग 39 जो मंत्री हैं वो करोड़पति नहीं खरबपति है। और अगर आप कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट की बात मैं कर रहा हूं, तो 37% जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। शिक्षा का स्तर यूपी में सबसे बुरा है। तो क्या अगर ये शिक्षा, ये यूजीसी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज यूपी में है। अरे इन्वेस्टर समिट ना करें, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन पलायन होता है, भाई इन्वेस्टर समिट ना करें, इन्वेस्टर समिट ना करें। बताइए ये इन्वेस्टर समिट उन और आपने इतनी अच्छी यूपी की हालत कर दी थी, तो सर बाहर क्यों गए आपकी पार्टी यूपी से? के लिए है, पता नहीं चल पा रहा है कब आएगी। अरे सर आपने इतना बेहतर किया था, आम आदमी तो यूपी तो छोड़ दीजिए, देश में ये स्थिति है कि आप अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे। सर बिजली का दर तो ठीक कर दीजिए, कम से कम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अन्न तो दीजिए उनको, MG नरेगा के फंड तो दीजिए, लेकिन इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। केंद्र में जो सरकार है वो बजट में सारा, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, और राज्य की जो सरकार है वो कहती है $1 ट्रिलियन। ठीक है प्रेम जी मैं एक मिनट, प्रेम जी की टिप्पणी हो जाए, अभी तक नहीं बोले हैं। माफियाओं पर मिट्टी मिलाने की बात तो दिक्कत, बुलडोजर माफियाओं पर चले तो दिक्कत, अपराधियों पर कार्रवाई हो तो दिक्कत। देखिए राकेश जी, दिक्कत की बात तो है, अच्छा दिक्कत की बात है कि केवल बात होती है, माफियाओं को ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कानून को आप काम करने नहीं दे रहे, खुलेआम बम चल रहे हैं,
उस पर जवाब देने के बजाय 2005 में क्या अरे हुआ जवाब दे तो दिया, जवाब तो दे दिया कि नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये क्या मिट्टी जवाब मिला दिया देंगे तो होता है कि नहीं छोड़ेंगे। पकड़ करके इसको कैसे हुआ, घटना कैसे हुई, मिट्टी में मिला देंगे बोल देने जरा से पूछिए, जिम्मेदारी जरा पूरी हो पूछिए गई। सिलाज साहब की 2005 में कैसी घटना हो गई थी, पूछिए जरा, पूछिए प्रेम जी। यही अरे बात पूछिए ना कैसे आज घटना हो जो गई थी घटना 2005 में, घटी थी, उस पूछिए पर ना आप कैसे नहीं घटना हो गई थी पूछेंगे। 2005 में। ये कैसी डेमोक्रेसी की ओर हम जा रहे हैं, कैसी पत्रकारिता की ओर जा रहे हैं कि वर्तमान सरकार को नहीं पूछेंगे। नहीं, हम तो वर्तमान सरकार से पूछ ही रहे हैं, लेकिन आप उन सवालों से भाग रहे हैं, तो आप पर भी तो सवाल होंगे प्रेम जी। नहीं भाग नहीं रहे हैं, आप सवालों से भाग रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने का दम खत्म हो गया है। नहीं सर, वो दम की चिंता मत करिए सर, वो दम की चिंता मत करिए प्रेम जी, प्रेम जी उस दम की चिंता आप मत करिए सर, उस दम की चिंता मत करिए सर। आप सोचिए सर, आप दीक्षित और नेहा दीक्षित आप सोचिए क्या प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित, सुनिए मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि ये बम क्यों फटे। अरे हम पूछ रहे हैं बम क्यों फटे, कब पकड़े जाएंगे, हम पूछ रहे हैं प्रेम जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके सवाल के साथ हूँ। अरे प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए। प्रयागराज में जो हुआ, क्यों हुआ, कब तक पकड़े जाएंगे, आपके सारे सवालों के साथ में हूँ। कानपुर में जो हुआ, आपके सारे, मैं आता हूं अवस्थी जी, मैं आपके सारे सवालों के साथ हूं। कानपुर में जो हुआ, मैं ये कह रहा हूं, आप 2005 पर क्यों चुप हो जाते हैं? 5 पर आप तो वरिष्ठ पत्रकार है ना सर, नहीं सुन लीजिए, मुझे दम दिखाने से पहले आप तो सीनियर रहे ना सर, आप तो सीनियर रहे ना सर, हम और आप पूछिए ना कम से कम सिलास, अरे पूछिए ना सिलास साहब से, सिलास साहब से पूछिए ना सर, सिलास साहब से पूछिए ना सर, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं सर, तो कम से कम सिलास साहब से पूछिए ना, सिलास साहब से पूछिए ना सर। अरे मैं आप सिलास साहब से पूछिए ना, आप दिवंगत मुलायम सिंह नहीं नहीं नहीं, अब ये खेल मत खेलिए सर, ये खेल मत खेलिए सर, ये खेल मत खेलिए सर। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, सुनिए 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 प्रेम जी सर, प्रेम जी सर, प्रेम जी आप तो सर वरिष्ठ पत्रकार रहे, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों गई थी यूपी से? जनता ने नहीं चाहा। नहीं क्यों, मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या था? क्या आप मानते नहीं है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आ रही, क्या आप मानते नहीं है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आ रही? हाँ या ना? बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हारी कि नहीं समाजवादी पार्टी? कौन कहता है एक मुद्दे से सरकार जाती है? अब सर देख लीजिए, अब देख लीजिए, पत्रकारिता का धर्म सर हमें सिखा रहे हैं, आप अपना धर्म नहीं देख पा रहे। चलिए अवस्थी जी, अवस्थी जी, अवस्थी जी, अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी। हाँ राकेश जी, मैं आपसे कहता हूँ, सारे सवाल मेरे से हैं तो मैं उसका अच्छा जवाब दे सकता हूँ। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश को जंगल राज और दंगा से ग्रस्त राज्य के रूप में देखा जाता था। यहाँ से उद्योगों का पलायन हुआ। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे कायम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 5000 से अधिक इनकाउंटर किए हैं इनामी अपराधियों के, बड़े अपराधियों के, जिसमें से 175 अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है और 4808 ऐसे अपराधी हैं जिनको जो घायल होकर जेलों में सड़ रहे हैं। हमने हमारे 13 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें देखिए, मुझे बोलने दिया जाए, 13 जवान मेरे हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, 1407 हमारे पुलिस कर्मचारी जो है, इसमें हमारे जवान जो है वो घायल हुए हैं। हमने 25,000 से अधिक इनामी, जो 14,000 से अधिक अपराधी थे, उनको गिरफ्तार किया है, जिन पे 50,000 का इनाम था। ऐसे 1425 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। ऐसे 171 अपराधियों को गिरफ्तार किया जिनको 1,00,000 रुपए का इनाम था। हमने 63,055 ऐसे अपराधियों पर गैंगस्टर लगाया है। हमने 836 अपराधियों पर एनएचए लगाया है। 90 अरब 22 करोड़ रुपए संपत्ति को जब्त किया है और ध्वस्त किया है। अपराधियों पर निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई करी है। चिल्लाना बंद करिए भाई, कौन आदमी चिल्ला रहा फालतू की बात है? सुनिए आप और कान खोल कर सुनिए जरा सा, सुनिए, ध्यान रखिए, आपको सुनना पड़ेगा कि अपराधियों के खिलाफ आप अपराधियों को समर्थन कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार पता है, मुख्तार अंसारी जैसे खतरनाक अपराधी को 2 साल पंजाब की जेल में दमाद की सेवा क्यों करी आप लोगों ने? मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में कांग्रेस की सरकार ने दामाद की सेवा करी है। क्या सेवा करी है? 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या होती है, 6-7 लोग मरते हैं, 7 लोग की हत्या हो जाती है, उसमें आप लोग कहाँ रह जाते हैं? जब राजू पाल बसपा विधायक की हत्या होती है, उस समय आपकी जबान कहाँ चली जाती है? 2017 में तो आप जो है एक मिनट। अब प्रेम जी देखिए, आप मुझे पत्रकारिता का धर्म सिखा रहे थे सर थोड़ी देर पहले। सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, कभी जूनियर भी कुछ सिखाए तो सुन लेना चाहिए सर, सुन लेना चाहिए सर।
पंजाब में जो हुआ उसकी पहली जिम्मेदारी किसकी थी सर? स्टेट गवर्नमेंट की थी कि नहीं? पहली दूसरी। अच्छा, केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये देश को टुकड़े में नहीं नहीं सर, आप जो है अपनी पत्रकारिता का क्या रखते थे? देखिए सर, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, अभी केंद्र सरकार गुजराती लिख दे आम आदमी पार्टी। अरे सुनिए ना सर, स्टेट गवर्नमेंट लिख कर दे दे पंजाब नहीं समझ रहा, स्टेट गवर्नमेंट से बोलिए लिख कर दे दे पंजाब नहीं समझ रहा, तब केंद्र घुसेगा सर। ऐसे नहीं होता है सर। चलिए, विवेक खिलाफ सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। हो गया सर, सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया। प्रेम जी स्टूडियो में रहने का गलत फायदा नहीं सर। लोकेश भाई आप जो कह रहे हैं, फिर मैं सिलास भाई का सीधे रुख करूंगा। मेरा केवल एक प्रश्न है कि कानपुर देहात में प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित, उनका क्या कसूर था? योगी सरकार की नीति थी जिसका पालन वहां के एसडीएम एसएचओ कर रहे थे, और वो जो दो निर्दोष थे वो जल गए। आप बताइए, क्या वो माफिया थे? जल गए, वहां दुर्घटना नहीं, थी, उसमें एसडीएम और एसएचओ का क्या कसूर? कसूर आपकी नीतियों का है, आपकी पार्टी का है। आपने तो पल्ला झटक लिया एसडीएम और एसएचओ और 39 जो कर्मचारी थे उन पर आरोप लगाकर। लेकिन मुझे बताइए, आपकी इस नीति से क्या प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित वापस आएंगे? अरे दो गज जमीन की तो बात है साहब, क्या जमीन की बात कर रहे हो आप? क्या बुलडोजर की बात कर रहे हो? क्या 2 गज जमीन नहीं दी जाती नागरिक को? अरे आप क्या बातें कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस बात का, अगर आप किसी भी तरह से प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित के इस कत्ल का अगर आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आप दोनों लोगों की बातें हो गई। विवेक सिलास, अखिलेश यादव के 4 साल में यूपी रेप, मर्डर, दंगा, किडनैपिंग और दहेज हत्या को लेकर इंडिया में नंबर 1 था। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो देश रत्न निगम जी भी मुझे दुरुस्त कर देंगे, पहली बार हुआ था कि 5 अलग अलग क्राइम में यूपी इंडिया में टॉप कर रहा था। इसके बावजूद आप लोग नहीं मानते कि सर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी सरकार गई? देखिए, हम तो लड़े से चुनाव काम बोलता पे है, काम बोलता। हमारा स्लोगन था 2017 में कि काम बोलता। नहीं, मैं स्लोगन बता दूं। अरे मैं स्लोगन बता दूं, मैं दुरुस्त कर देता हूं सर। अनाथ मत करिए, मैं दुरुस्त कर देता हूं। आपको बिल्कुल मैं अनइंटरप्टेड समय दूंगा। अनाथ मत करिए पांडे जी। नहीं, अनाथ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर। आपसे ही मैंने डिबेट की शुरुआत की थी, तो कम से कम आप तो ये आरोप बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है? आप मेरी बात सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन की वो लाइन है, यूपी में अपराध कम, ये 2017 का ये है ना? और भी तथ्य देता हूं इसमें। चलिए, आपने ये उनकी बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद ये। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल के चुनाव लड़ी, मुझे बोल यूपी को ये 7 पसंद है। अरे बोलने दीजिए यार। ठीक है, चलिए सिलास भाई, आपको मैं अनइंटरप्टेड समय बताऊं। बोलिए सर, सिलास भाई बोलिए सर, बोलिए। मैं बहुत संयम से बात करता हूं। नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल एकदम। देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार हो गई उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की करीब 9 साल की सरकार हो चुकी है केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी अब पुरानी सरकारों के पल्लू में छुप के बात करना बंद कर देना चाहिए कि 2005 में क्या हुआ था और 1980 में क्या हुआ था, 1967 में क्या हुआ था। अब इसको कृपया बंद कर दें, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 2022 तक हो जानी चाहिए थी। सबको छत मिल जानी चाहिए थी, किसानों की आय जो है दुगनी हो जानी चाहिए थी। क्या हुआ अवस्थी जी, कहां रह गया? सब यहीं रह गया। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आज माननीय योगी जी ने ना भ्रष्टाचार पे कुछ बोला, ना बेरोजगारी पे बोला, ना कमर तोड़ महंगाई पे बोला, ना जो माफिया पेपर लीक कर रहे हैं उस पे एक शब्द बोला, किसानों पे तो कुछ नहीं बोला, युवाओं पे कुछ नहीं बोला, पत्रकार जो बेचारे आवाज उठा रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हो जा रही है, उनपे भी कुछ नहीं बोला कि भाई उनको क्यों अरेस्ट कर लेते हैं, उनपे क्यों इस तरह की धाराएं लगा देते हैं। महिलाओं के अत्याचार पे कुछ नहीं बोला। अभी उन्नाव में कितना जघन्य बलात्कार हुआ है, तो इस तरह की बातों में उन्होंने कुछ नहीं बोला। खाली इस तरह की बातें, दुनिया भर की इधर उधर की बातें, फर्जी आंकड़े देने, ये करना वो करना। इसमें देखिए, इसमें कोई भला नहीं होने वाला है। आप अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो हम भी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आप फर्जी बातें करेंगे तो ठीक है विपक्ष, सिलास भाई मैं आता हूं सर जी, हमको उठानी पड़ेगी। आता हूं देश रत्न निगम जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो भारत में नंबर था वो 6ठा था। आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और अगले 1-2 साल में शायद वो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी।
दूसरा, प्रति व्यक्ति जो आय होती है साल की 2017 में 45,000 थी, आज 94,000 हो गई है, दुगने से ज़्यादा। और मैं आपको बताता हूं कि जो दंगे हुए थे बीएसपी के वक्त में 364 हुए थे, समाजवादी पार्टी के वक्त में 700 दंगे हुए थे, इस सरकार में जीरो दंगे हैं। अपराध इधर उधर हो सकते हैं लेकिन दंगे, जो ऑर्गेनाइज दंगे होते थे, वो जीरो हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है 2016-17 और 2020-21 के बीच का उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने बोला कि डकैती में 58% की कमी आई, लूट में 64% की कमी आई, मर्डर में 23% की कमी आई, और किडनैपिंग और जो अगवा कर ले जाते हैं उसमें 53% की कमी आई, और बलात्कार में 43% की कमी आई। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा हैं। देखिए, इस तरह की जो प्रयागराज में घटना हुई नहीं होनी चाहिए, सब मानते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई जिस त्वरित रूप से हो रही है वो योगी सरकार की तत्परता और उनका जो कमिटमेंट है वो देखने को मिलता है। और उन्होंने बड़े साफ तौर पे कह दिया है और कड़े शब्दों में भी कह दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे, और कोई भी अपराधी वहां पे अगर रेड होती है तो उसको फूल लेके नहीं ले जाया जाता है, उसके ऊपर बंदूकें तानी जाती हैं, किस तरीके से माफिया राज का गेम ओवर, कितने बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई, वो लगातार ग्राफिक्स में दिखा रहा हूं। एक मिनट, लोकेश भाई आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आपने आंकड़ों की बात की तो पूरा देश जानता है उत्तर प्रदेश मैं आता हूं सर, वो बार बार इशारा कर रहे थे, उनकी बात भी सुन ले सर। किस तरह से काम करती है। एक बिजनेसमैन को लॉज में मार दिया जाता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर लॉज नहीं करती है, लखीमपुर खेरी में मंत्री जो है वो लोगों को उड़ा देते हैं। लेकिन ये आपके लिए दंगे नहीं है, दंगे केवल वो है जो सरकार के लिए किसी तरह से वोट बैंक लेकर आए। तो अगर आप इन आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं कि यूपी जो है वर्तमान स्थिति में बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये वाले ही आपकी परिभाषा से वोट बैंक वाले रहेंगे, आपकी परिभाषा से लोकेश भाई वोट बैंक वाले रहेंगे। यूपी की असलियत ये है, हुआ करते थे ना ज्यादा। यूपी की असलियत ये है कि आज शिक्षा के स्तर पर यूपी सबसे नीचे है और क्राइम के दर पर यूपी सबसे ऊपर है। क्या मजबूरी थी अब सर, कम से कम ये वाली बात सर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है लोकेश भाई, क्योंकि आप लोग सर यूपी में कहां है, खुद गिरबान में झांक के देख लीजिए। अवस्थी जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं सिलास भाई आता हूं। ठीक है, क्यों ऐसे क्रिमिनल्स को आपने मंत्री पद दिया, इसका जवाब दे पहले। मेरा लोकेश भाई से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस आज यूपी में ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं। अरे साहब, हम हो या ना हो, जनता तो है, हम टैक्स तो भरते हैं ना सर, जनता तो है हम। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप अलग है और हम जिस राज्य के सिटीजनशिप अलग है। सुन लीजिए हमारी अवस्थी जी, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो है आज 33.5 लाख रुपए 33.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का बेहतर है, उद्योग और धंधों के लिए आज एक वन स्पष्ट नीति है, सिंगल विंडो हमारे यहाँ जो है उनका रिलेवेंस उनका किया जाता है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मंत्रिमंडल योग्य मंत्रिमंडल जो तुरंत निर्णय लेता है। हमारे जीडीपी आज जो है 10 लाख करोड़ से बढ़कर के 23 लाख करोड़ रुपए यूपी की हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की 2016 में 10 लाख करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी। जो बजट 3,20,000 करोड़ का होता था, आज 7 लाख, लगभग 6,90,000 करोड़ का हमारा बजट है आज का 6 साल के अंदर। तो आप देखिए यूपी में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में आज दूसरा बड़ा हम जो है योगदान दे रहे हैं। अवस्थी जी, आज हमारे पास टैक्स जो है 3 गुना हमारा हमने बढ़ा लिया है अपना। तो अगर उद्योग धंधे नहीं चलेंगे और कानून व्यवस्था नहीं, ठीक है, ये यूपी में इन्वेस्टमेंट कितना आया, समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार के समय में इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस हुआ सर पिछले 10-12 दिनों में, मुझे याद है 2-3 बार इस पर डिबेट कर चुके हैं। लेकिन सिलास भाई, आप लोगों ने सदन से बाहर किया क्या? आप लोगों ने सदन से बाहर आपकी पार्टी के नेता रामचरितमानस का अपमान करते हैं, उनका विरोध करती हैं 2 महिला नेत्रियां, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था कि रामचरितमानस की चौपाइयां अर्थ बता दीजिए सर। आज सदन में अर्थ बता दिया कि शूद्र का मतलब क्या होता है, श्रमिक होता है। ये आप लोग हैं जो वोट बैंक के लिए उन्हें निचली जाति से देखते हैं सर, और ताड़ने का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया। मैं जवाब देना जी पांडे जी, ऐसा पहले निगम साहब की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। ये अभी निगम साहब बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो जरूर मेरे बड़े भाई भी हैं, मुलाकात भी है मेरी उनसे। लेकिन 2017 में 8900 दंगे हुए थे, 2018 में 8900 किसके घर में और 2020 का डाटा है एक भी दंगा नहीं हुआ 6126। सर नेशनल मैं बीच में आता हूं अवस्थी जी।
अरे सिलास भाई, आप जो डेटा बता रहे हैं उसको कोट करते चलिएगा सर। किसका डेटा है? किसका डेटा है सर? वो कोट करते चलिएगा। समाजवादी पार्टी का या एनसीआरबी का? किसका डेटा है? कोट करिएगा सर। मैं भेज दूंगा पांडे जी। नहीं कोट कर दीजिए ना सर, किसका है? आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए किसका डेटा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा दिया है आपको, आप बताइए किसका है। आपका अपना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है कि किसका है, ये बता दीजिए। ये समाजवादी पार्टी मीडिया नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं सर, बता दे रहा हूं। आपने देखा नहीं किसका है अभी तक डाटा? ये उसका डाटा है, ये उसका डाटा है जिस, हाँ बता रहा हूँ, ये उसका डाटा है निगम साहब। निकल नहीं पा रही। नहीं सुन लीजिए ना किसका डेटा है सर, बता रहे हैं, बताइए किसका डेटा। टीवी चैनल पे आप लोगों ने अभी रेड डलवाई थी, ये बीबीसी का डाटा है। अरे छोड़िए ना सर, बीबीसी का नहीं सर, बात हिंदुस्तान में बीबीसी पर डिबेट लेकर जाएंगे सर, ठीक है। जो बीबीसी एंटी इंडिया एजेंडा फैलाए उस बीबीसी के डेटा को मैं तो नहीं मानूंगा सर अपने शो में, और ना तो उसको कोट करिए सर। यूपी सरकार का डेटा हो, यूपी सरकार का डेटा हो या सरकार की किसी भी एजेंसी का डेटा हो तो कोट करिए सर, कोट करिए सर, कोट करिए सर। देश की बाहर किसी एजेंसी का डेटा मत कोट करिए। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला लोकेश भाई, मैं बताऊं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं सर, देश की बाहर की एजेंसियों का डेटा नहीं चाहिए, देश की बाहर की एजेंसियों का डेटा नहीं चाहिए सर, प्लीज। मुझे एक बार एक पॉइंट सुनिए। देखिए जी, अभी जो है इकोनॉमिक का डेटा आप बता रहे थे, भाजपा के मेरे प्रवक्ता दोस्त, सुनिए अभी मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। 2012 से 2017 तक यूपी का जो ग्रोथ रेट था वो 6.92% था। लोकेश भाई प्लीज सुनिए, मैं इन्वेस्टमेंट पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज इन्वेस्टमेंट पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, मैं बहुत इन्वेस्टमेंट में डिबेट। देखिए इन्होंने आंकड़ों की बात की है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो आंकड़े आप कह रहे हैं, सिलास भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप रियल ग्रोथ रेट, आप लोगों ने सदन के बाहर कितने मुद्दे उठा लिए सर? आप लोगों की पार्टी के नेता रामचरितमानस हिंदुओं पर जो माना आता है बोलकर चले जाते हैं सर। अब थोड़ा रामचरितमानस की प्रतियां चला दी जाती है सर। इन्वेस्टर समिट में भी सुन लीजिए। नहीं सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल डग मत करिए सर, बिल्कुल स्किप मत करिए सर। नहीं सर छोड़िए ना, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। या तो आप बोलिए कि मैं स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन, सुन या तो आप बोलिए मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, नहीं जवाब दे सकता हूं सर। अरे आप लोग नहीं पाएंगे, आप लोग इतना आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो मुझे ओवरलैपिंग नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। सिलास भाई मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, सुनिए ना सर, कम से कम 5 बार ये सवाल पूछ चुका हूं सर, और आपको छोड़कर सारे गेस्ट ने ये सवाल सुना कि शूद्र को लेकर, जातियों को लेकर रामचरितमानस की प्रतियां कैसे जलाई गई, कैसे रामचरितमानस की लाइनों की अपने हिसाब से व्याख्या की गई। आज मिला ना सर जवाब सदन में जो अखिलेश यादव चैलेंज दे रहे थे। नहीं देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के सवाल है, हम लोग सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, सीधी और स्पष्ट बात आपसे। तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है? काउंटिंग यहां पर हो जाए, सेंसस उत्तर प्रदेश में हो जाए, कौन सी जात कितनी है, तभी ये रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है। सिलास भाई, ये कि वो कितनी संख्या में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है। जनता पार्टी क्यों नहीं कराती है? रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है, और इतना बड़ा मुद्दा था तो आप लोगों की सरकार थी तो क्यों नहीं करा लिया सर? इस सवाल का जवाब नहीं होता आप लोगों के पास। जनता पार्टी को डर है। ठीक है सर, एक मिनट सर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, उनका वो पर्सनल व्यू है। श्रमिक की अगर मैं बात करूं, नहीं पर्सनल व्यू तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो गई सर? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया आप लोगों ने, तो ये तो मत कहिए पर्सनल व्यू है। उनकी इस बात, अच्छा ठीक है सुनिए, उनकी इस बात का विरोध किया 2 महिला नेत्रियों ने, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो नहीं समझे कि उनका पर्सनल व्यू है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर सके। बहुत अच्छा सवाल है, मैं दे रहा हूं जवाब। पंडित जी मैं दे दूं? दीजिए सर, सवाल जवाब के लिए ही होता है सर, कार्यक्रम में सवाल जवाब ही होता है डिबेट में सर, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर थोड़ा सा ऑफलाइन जाऊंगा। आज मिनिस्टर ऑफ होम सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन पे हमला हुआ है। कहां पर? बंगाल में। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हमारे टैनी साहब हैं, दोनों की लिस्ट निकाल के देख। मैं आपसे सर सवाल कुछ पूछूं, सवाल का जवाब कुछ और देंगे सर आप। केंद्रीय गृह मंत्री आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, बार स्किप कर रहे हैं सर। इसी तरीके से करेंगे जनता स्किप कर जाती है सर, जैसा लोकेश भाई की पार्टी के साथ हुआ। तो कम से कम आप लोग यूपी में मजबूत स्थिति में हैं, तो सवालों के साथ रहिए सर। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है लोकेश भाई, माफी के साथ वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।